ये जो एन्जॉय करने वाला लफ्ज़ है ना, मैं थोड़ा इससे भी डिसएग्री करता हूँ क्योंकि ये ना ब मसले को ट्रिवियलाइज़ कर देता है। ये ऐसे साबित करता है कि यार आप तो बहुत ही ज़िंदगी को आप जब कई लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बस मौज-मस्ती करो, एन्जॉय करो। मैं समझता हूँ कि मुल्हिदों को ऐसे अल्फ़ाज़ नहीं बोलने चाहिए। क्यों? क्योंकि असल में मुल्हिद लोग जो है ना या फिर जो एथियस्ट हैं, वो ज़िंदगी को मज़हबी इंसान से ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। वो अपने एक्शंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेज़ की ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेते हैं। वो ये समझते हैं कि इसी दुनिया में दूसरे इंसानों के साथ जो अच्छाई या बुराई की गई है, वही है। इसलिए कोई आगे आगे तो इंसाफ होना नहीं है, इसलिए ज़िंदगी को ही ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। उन लोगों की ज़िंदगी की वैल्यू को ज़्यादा समझना पड़ेगा, ठीक है? अब जैसे एक सिंपल सी बात है ना, एक मज़हबी शख्स है, अब अगर हम इस्राइल का मसला देख लें, फ़लस्तीन का। मज़हबी लोगों के ज़हन में ये है कि खुदा ने ये ज़मीन इसराइलियों को दी थी, ठीक है? और फ़लस्तीनियों को क्रिश्चियन लिटरली ये बात करते हैं ना, कि फ़लस्तीनियों को तो खुद ही अपनी मर्ज़ी से छोड़ के चले जाना चाहिए क्योंकि खुदा की किताब में, बाइबल में, ये ज़मीन खुदा ने इसराइल को दी थी। और जो फ़लस्तीन में पैदा हो जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं होता। जो गाज़ा में पैदा हो गया, मुझे आप ये बताएँ कि उसकी मर्ज़ी है। मैं एक बच्चा होता अगर गाज़ा में पैदा हो जाता और मुझे मेरे घर से निकाला जा रहा है, मेरे आस-पास रोज़ लड़ाइयाँ, बम-धमाके, कभी इसराइल हमारे पे बम फेंक रहा है, कभी फ़लस्तीन से हमास उधर बम फेंक रही है, लड़ाई हो रही है, उस सब के बीच में मैं आया हूँ। मुझे बताएँ मेरा क्या कसूर है कि मैं गाज़ा में पैदा हुआ? जितने ये आपके फ़ज़ूल फ्रॉडिया किस्म के लोग हैं, ये पाकिस्तानी एक्स मुल्हिद, ये वो अपोस्टेट प्रॉफिट, ये सारे के सारे फ्रॉडिये जितने भी हैं, ठीक है? इनको एक इतनी सी बेसिक बात जो कि हर मुल्हिद को समझ आनी चाहिए, वो समझ नहीं आती। आपको पता है क्यों नहीं आती? क्योंकि ये सब लोग फ्रॉडिये होते हैं। ये जाहिल होते हैं असल में, ठीक है? अगर इनमें अकल मौत हो, तो इनको वाक़ई समझ आ जाएगी कि ये बात नहीं है भाई। गाज़ा में पैदा होने वाला बच्चा अगर कल को बड़ा हो के इसराइल से लड़ रहा है, तो आप उसके सर्कमस्टेंसेस तो देखें ना वो कि क्यों लड़ रहा है, ठीक है? एक शख्स का किसी ज़मीन पे हक ही नहीं है। वो उनको एक छोटा-सा क्वार्टर दिया उसमें रहने के लिए और उस क्वार्टर में दुनिया भर का आप गंद डाल दें, ठीक है? और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो लोग बड़े अच्छे लोग बनेंगे। भाई, लोग बीमार हैं, ठीक है? और बीमारों को गोली मारना इसराइल की स्टेट जो है वो अपना फ़र्ज़ समझ रही है। और दूसरी बात है कि कलेक्टिव पनिशमेंट क्या है, वो भी हमारे सामने है कि अगर हमास के टेररिस्ट ने कोई दहशतगर्दी की है, तो फ़लस्तीन का 6 माह का दूध पीता बच्चा भी उसकी सज़ा भुगत रहा है। जो कि वो उसके घर खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, बेसर-ओ-सामान रफ़ा क्रॉसिंग के पास बैठा है, पता नहीं माँ का दूध भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये बातें हैं जो कि फ्रॉडिये लोगों को या जो कि सैडिस्ट और घटिया लोग हैं, उनको समझ नहीं आती। ये सिर्फ़ ह्यूमन राइट्स का मसला है। ये आपका और मेरा मसला नहीं है। ये सिर्फ़ ह्यूमन राइट्स का इश्यू है। ये सिर्फ़ एक ऐसी बात है कि इंसान के बस में क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो जो मेन चीज़ है, वो समझने वाली आखिर में ये है कि लोग ये समझते हैं कि खुदा ने ज़मीन किसी को दे दी है और दूसरे का उस पे हक नहीं है, जो उस पे बैठा है उसके ऊपर हक नहीं है उसका। कोई अपना मुल्क छोड़ के कहाँ जाए? मैं आपको बता सकता हूँ, आप क्या समझते हैं कि मैं पाकिस्तान से निकला था, तो क्या श्रीलंका की ज़मीन पे मैं जाके अपना हक जता सकता था एज़ अ रेफ्यूजी रहते हुए वहाँ पे? नहीं जता सकता हूँ, ठीक है? असल में तो सबसे अच्छी बात यही थी कि मैं पाकिस्तान में ही अमन से रहता। वहाँ पे ही मुझे दुनिया की हर सहूलत मिलती। मैं अपना कॉन्शियस क्लियरली बोल सकता। मैं इख्तिलाफ़ राय का हक रखता वहाँ पे। वहीं पे इतना अमन होता कि वहाँ पे दूसरे ओपिनियन को सुनने की भी वैल्यू होती। ब्लास्फेमी लॉज़ ना होते। ठीक है? मगर मसला ये है कि क्या मैं अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में पैदा हुआ था? नहीं हुआ। क्या आप अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान में पैदा हुए? नहीं। मुझसे अगर कोई पूछता तो मैं कहाँ पैदा होना चाहता? तो शायद मैं पाकिस्तान का कभी भी नाम ना लेता। ठीक है? तो मेन बात ये है कि खुदा भी अगर कहीं हो ना, तो वो किसी इंसान को कैसे सज़ा दे सकता है? जबकि उसकी नेचर उसने बनाई, उसके जेनेटिक्स उसने बनाए, अगर वो आप उसके दावे को मान लें। उसकी सेटिंग उसने बनाई, गरीब माँ-बाप, भूखे नंगे माँ-बाप के घर अगर पैदा किया तो उसने पैदा किया। कल को भूख के हाथों मजबूर होके अगर उसने चोरी की, तो खुदा की वजह से की। और फिर खुदा क़यामत वाले दिन उसे कहेगा कि तूने चोरी की, इसलिए कि वो गरीब के घर पैदा हुआ था, इसलिए वो चोरी करके खाना खाता था। मगर दूसरा जो कि बिल गेट्स के घर पैदा हुआ था, उसे ज़िंदगी में अपनी कभी चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके पास इतने पैसे थे, उसको तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना भाई। ठीक है? तो मसला जो मेन है, वो क्या है? कि आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है?
खुदा होते हुए तो आप किसी को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते कि तुमने बुरा क्यों किया। भाई नेचर तुमने बनाई, सर्कमस्टेंसेस तुमने बनाए, गलत जगह पे तुमने पैदा किया, गलत मजहब में तुमने पैदा किया। अगर फर्ज करो कि खुदा का कोई सच्चा मजहब भी है, तो गलत जगह मजहब में भी तो उसने पैदा किया ना। इस्लाम के मुताबिक देखो तो हिंदू के घर पैदा किया, गलत किया। हिंदुइज्म के मुताबिक देखो तो शूद्र पैदा किया या कास्टलेस पैदा किया तो अनटचेबल है, ठीक है। ब्राह्मण का क्या इम्तियाज है कि वो ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। दुनिया में बहुत सी चीजें जो हम समझते हैं वो आपकी एट बर्थ सेट हो जाती हैं, और एट बर्थ ही दुनिया का सब कुछ। आप अफ्रीका में पैदा हो जाएं तो आप कभी भी फर्स्ट वर्ल्ड के सिटीजन तो नहीं बन सकते, या आप कभी भी उस लेवल की तरक्की नहीं कर सकते। आप जब फर्स्ट वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में आते हैं, आपको हर चीज दिखाई देती है, और आपको एक बार फील होता है कि जब हम थर्ड वर्ल्ड में रहते थे हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी थी। दुनिया तो ये एंजॉय कर रही है, अपनी जिंदगी तो ये गुजार रहे हैं, जन्नत तो इन्होंने बना रखी है। आपको ये जब एहसास होता है तो आपको अच्छे तरीके से पता लगता है कि यार हमारे हाथ में तो कुछ नहीं था, ठीक है। आप, हम जो इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं और ट्रिवियल मैटर्स के बारे में इतना सोचते हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, हमारा खुदा फलां है और बड़ा अच्छा है, हमारा भगवान बड़ा अच्छा है, वो भाई ये सब फ्रॉड की बातें हैं, ठीक है। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।